नमस्कार छात्रों, चलिए आज हम आप लोगों को आवर्त सारणी से महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। 45 प्रश्न कराएंगे आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पीरियोडिक टेबल से। चलिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल कितना ही सुंदर बनाया गया है, कलर वगैरह किया है, टोटल क्लियर बताया गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न हम करते हैं, शुरू से करेंगे। पहला प्रश्न थोड़ा बड़ा कर देते हैं, समझ में आएगा जैसे। और बड़ा कर दें, ठीक है। चलिए कर देते हैं। चलिए देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है आपका। गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है आपका, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है? तो हाइड्रोजन में जो होता है ना आपका, न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। आपको पहला प्रश्न क्या बताए थे? आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या। गैस कितने तरह के? तो 11 प्रकार की गैस है, ठीक है। और तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। तीसरा प्रश्न आपको देखिए, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ठीक है। सर्वाधिक गैस से तत्व वाला वर्ग कौन सा है? तो शून्य वर्ग है। शून्य वर्ग ही जो गैस से तत्व वाला है, ठीक है। शून्य वर्ग वगैरह में क्या आ जाता है आपका? हाइड्रोजन आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है हाइड्रोजन में। हीलियम तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हीलियम तत्व में 2 होती है। 200 काट दिए। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडोन ऐसी अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अक्रिय गैस देखते हैं। अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 0, शून्य पाए जाते हैं। अक्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कितने? तो 0, मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 पाए जाते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा आपका आवर्त सारणी का सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पौधों के पर्णहरिम में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? अभी तो यहीं गई आधा घंटा यहीं गए, जीजाई छोड़ के गए। पौधों के पर्णहरिम में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है। पौधों के पर्णहरिम में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम है पौधों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। तो छोटा करते हैं इसको, जो दिख नहीं पा रहा है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए ठीक है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन में अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 होते हैं। और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो 1 होती है।
Cl क्लोरीन को एक ही होती है। और सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 होते हैं, 4। ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। सोडियम का है ना जो परमाणु क्रमांक हमेशा 11 होता है। ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है। आपको ये प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा ही। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो मोजरे ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजरे ने की थी। ठीक है। पूछा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसने बढ़ते क्रम में रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो परमाणु क्रमांक के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा गया है। परमाणु क्रमांक के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक है। तो आगे देखिए 15 नंबर, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी उपकोष में। 16 नंबर प्रश्न है, आप सोनू आया है, सोनू अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो 118 ऐसे हैं, 118 हैं। अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो 118 तत्व। अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। अब तक 118 तत्व की खोज की जा चुकी है, याद रखिएगा। ठीक है। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किसने बढ़ते क्रम में रखा था? तो द्रव्यमान को। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? मेंडलीफ में तो द्रव्यमान में। मेंडलीफ में द्रव्यमान में रखा गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी में तो परमाणु को रखा गया। आधुनिक में परमाणु में। आधुनिक का कौन है? तो मोसरे है। आधुनिक का मोसरे है। मोसरे रखा है परमाणु के अनुसार। और जो मेंडलीफ है ना, मेंडलीफ का आवर्त सारणी, उसमें द्रव्यमान को रखा है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी कुल अधातुओं की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या 22 है। आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या 22 है। ठीक है। कौन सी अधातु सामान्य द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन पाई जाती है सामान्य अवस्था में। आगे देखते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या हो जाएगा? तो चांदी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा चांदी। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का। और सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है क्या? सिलिकॉन। सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है। तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हीलियम। 24 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा उपस्थित तत्व ऑक्सीजन है मानव शरीर में। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितना पाई जाती है? तो 78%। और ऑक्सीजन कितना पाई जाती है? 21%। ठीक है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 15 होता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। ठीक है। आगे देखिए, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। देखिए कैल्शियम, जो कि आपकी हड्डी को मजबूत करता है। कैल्शियम से इसे दूध पीना चाहिए। दूध से क्या होता है? हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सा हो जाएगा? तो हीरा हो जाएगा। हीरा क्या है? तो अधातु है, सबसे चमकदार है। ठीक है। अधातु आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में
इसके कौन है, मौसले है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 है आवर्त, वर्ग है 18। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18। देखिए जैसा कि मैंने बताया 18 है। आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है? तो 10 है। आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है? तो 10 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस हो जाएगा हीलियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस हीलियम हो जाएगा, आवर्त सारणी में पूछा जाएगा। ठीक है, और परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक एस से संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। 19 जो है ना, जिसका तत्व का परमाणु संख्या है वो डी ब्लॉक से संबंधित है। तो 19 डी। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटीन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं इसको। उस तत्व को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटॉन तो समान होता है, न्यूट्रॉन भिन्न होता है, तो उसको समस्थानिक कहते हैं। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया? तो डॉबरेनर ने किया था। डॉबरेनर ने किया था तत्वों का वर्गीकरण। किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिया? तो न्यूलैंड। किस वैज्ञानिक ने सबसे हल्के आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने किया। आवर्त सारणी में पहला तत्व हो गया हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का अंतिम तत्व हो गया निष्क्रिय तत्व हो गया, जो भी है। पोलेनियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। पोलेनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है। और सबसे बड़ा तत्व कौन सा हो जाएगा? तो सीजियम हो जाएगा। सीजियम जो आपका है सबसे बड़ा तत्व हो जाएगा। ठीक है, सीजियम। सबसे छोटा तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे बड़ा तत्व हो गया सीजियम सबसे बड़ा, और सबसे छोटा तत्व हो गया हाइड्रोजन। कौन सा तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? तो सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम जो है धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम। ठीक है, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? तो डी ब्लॉक में रखे गए संक्रमण। ठीक है, डी ब्लॉक में संक्रमण रखे गए हैं। तो चलिए, आपका क्लास आज का यहाँ समाप्त होता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा इससे भी मुझे मदद मिलेगी, मेरा हेल्प हो जाएगा आपके जरिए। एक सब्सक्राइब चाहिए आपका, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।